हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा अभी ये मेरा 47 नंबर क्वेश्चन था जिसको अभी मैंने बताया। और देखिए इसको अब एक्सप्लेन्स बताते हैं। यानी कि 47 नंबर क्या कहता है? 11, 10, 1, 12, 10, 2, 13, 10, 3। और इसको बोलता है डिटर्मिनेंट करें। डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान ज्ञात करें। ठीक, कितना आएगा जो वैल्यू निकालना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। आपको इसी के बराबर बता देता हूं आपको कि कहीं से भी आपको डिटर्मिनेंट कहीं से भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि मेरा फर्स्ट कॉलम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मेरा R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3, ये मेरा C1 और ये मेरा C2, ये मेरा C3। ठीक, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। अभी हम बोला है कि कहीं से भी कर सकते हैं। या तो आप कॉलम से करिए, या तो आप ये कॉलम से करिए, या तो आप ये कॉलम से करिए। कहीं से भी कर सकते हैं। या तो आप ए कॉलम से करिए, या तो आप ये कॉलम से करिए। कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं आप। हम देखिए जैसे मैंने एरो दिया है वही कॉलम से करता हूं। अगर उस कॉलम से करेंगे तो इस तरीका को याद रखिएगा कैसे बनता है। इस तरीका से मतलब कर रहे हैं, अगर इस कर रहे हैं ऊपर वाले कॉलम से और फर्स्ट वाले कॉलम से और ऊपर वाले रो से, तो याद रखिएगा ऊपर में 11 जो मेरा प्लस में है हम 11 देंगे, डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, और जब इसको किए तो मेरा 2 रो 2 कॉलम का पहले मैंने कर चुका है। तो ये देखिएगा ऊपर वाले को सबको छोड़ देना है, बस यहाँ देखिएगा 2 रो 2 कॉलम। अब हमको इसको पकड़ लेना है, इतना का जब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे ना, सारणी करेंगे, तो मेरा 10 या 30 और माइनस 10 दूना 20, ये मेरा निकल के आएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा इस चिन्ह को हम मिटा देते हैं, बस आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। ये हो गया, ये मेरे 11 का काम हो चुका है। 11 का काम मेरा हो चुका है, 11 नहीं देखना है। अब हम 10 का, फिर यहाँ 10 कैसे लिखेंगे? 10 प्लस में 10 नहीं, यहाँ देखना है। ये याद आपको होना चाहिए, ये माइनस होता है बीच में, यानी यहाँ पर -10 डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाना है। और जब 10 का निकाले ना तो इस वाले कॉलम को आपको छोड़ देना है, इतना को छोड़ देना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है, और ये 2 को ये अब इतना का निकाल लेना है। ठीक, कितना का? ऊपर वाले कॉलम को छोड़ना है और अब ये दोनों को छोड़ना है और निकाल लेना है। फिर ठीक, इसमें निकालना है। तब इसमें क्या कहता है कि जब इसको निकालेंगे ना तो सिंपल बात है, 12 तिया 36 यानी 36 माइनस 13 दूना 26, बस ये। ठीक, अब इसको निकालिए। बस याद रखिएगा कि हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सभी में वही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख लिए। अब मेरा प्लस की बारी आता है, यानी प्लस में 1, प्लस में 1 तो 1 यानी अब ये चीज को ना इधर छोड़ देना है। तो मेरा फिर से 2 रो 2 कॉलम का आ गया, यानी कितना आ गया? 10 दूना 12 दो का 120 आ गया। 120 माइनस 130, ये देखिएगा 13 दो का 130 होता है। अब देखिएगा फिर से डिटर्मिनेंट, अब 11 है तो 11 लिखेंगे, 30 में से 20 जाएगा, मेरा 10 आएगा, माइनस है तो -10 देंगे, ये मेरा 10 आएगा, प्लस में मेरा कितना आ जाएगा? 1, यानी कि प्लस में 1 आ जाएगा, और ये -10 -10। अब देखिएगा 11 दो का 110, ये इंटू में है यानी गुना होगा, 110 माइनस 100 हो जाएगा। और अब देखिएगा क्या होगा, जो यहाँ मेरा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना में यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस हो गया, और ये निकल के आ गया आपका 1 होगा, पहले -1 होगा, ये आपका निकल के आ गया -10। देखिएगा ध्यान से, देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 है तो 1 देंगे,
और ये आपका निकल के आ गया 20 में से -10 यहाँ। अब देखिएगा 110, ये 11 दो का 110 माइनस, तो माइनस के 10 यानी 100, 10 10 इंटू 10 100 किए, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ माइनस 10 से कम 10 यानी -10 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, जो यहाँ पे 110 यहाँ माइनस माइनस प्लस है, यानी 100 प्लस 1 यानी -110, कितना माइनस माइनस हो जाएगा ना, होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा। तो मेरा पहले देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ आपको करके बता देते हैं। 100 -10, अब देखिएगा 110 माइनस माइनस प्लस यानी -110, -110 आ गया। अब देखिएगा मेरा +110 -110 कट गया तो 0 आ गया। तो मैंने बताया था इसका आंसर यहाँ डायरेक्ट हमने 0 लगाया था। पूछो क्यों लगाया था, आपने क्यों लगाया था 0? तो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब किसी, यहाँ पे ये चीज को आप लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब किसी रो और कॉलम में से कोई एक रो या कोई एक कॉलम की, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में की सभी संख्याएं बराबर होती है तो उसका मान 0, कितना, उसका मान 0 होता है, उसका मान 0 होता है। हमने कैसे लिखा था इसका मान 0? क्योंकि ये C1 जो C2 जो कॉलम है ना, ये मेरा C2 कॉलम है, तो ये मेरा C1 C2 और ये C3, ये जो मेरा कॉलम है ना C2 कॉलम को देखिएगा, C2 कॉलम में सभी संख्याएं एक जैसी नजर आ रही है। तो हमने क्या लिखा है, जब किसी रो और कॉलम में से, यानी रो हो या तो कॉलम हो, में से कोई एक रो हो या तो कॉलम हो, कोई एक रो या तो कोई एक कॉलम हो, जिसकी सभी संख्याएं, कॉलम की सभी संख्याएं बराबर होती है, यानी कि रो का कॉलम हो जो बराबर हो, या तो कॉलम हो उसका सभी संख्या बराबर हो, यानी रो का जो संख्या बराबर होना चाहिए या तो फिर कॉलम का संख्या बराबर होना चाहिए, वो किसको बराबर डिटर्मिनेंट है, 0 के बराबर होता है। तो बराबर होती है तो उसका मान 0 होता है। यानी यहाँ मेरा C2 का जो देखिएगा कॉलम, C2 का जो कॉलम है मेरा 10 10 10, यानी कि सब बराबर है, तो इसीलिए हमने इसका 0 लगाया था, ये 0 आएगा। और हमने जब पूरा निकाला, हल किया, एक्सप्लेन किया, सॉल्यूशन किया, तो यहाँ मेरा भी 0 आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। 47, अब देखिएगा 47 नंबर 0 आएगा। अब देखिएगा 48 में एक क्वेश्चन ऐसा और है जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज को सब नोट कर लीजिएगा, भूल नहीं पाइएगा, इस चीज को बढ़िया से देखिएगा। अब देखिएगा 48 में, 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अड़तालीस नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन में भी डिटरमिनेंट है। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा अच्छी तरीका से। इसमें भी आपको, आपके पास यदि क्वेश्चन होगा तो देखिएगा, आपको इसमें भी एक कॉलम ऐसा है जो आपको
सेम नजर आ रहा होगा यानी बराबर। जैसे देखिएगा 6 4 10 5 5 10 3 7 10। ये ऐसा है ना, देखिएगा इसका भी मान पूछा है तो हम इसका मान हमने अभी पढ़ा है। कोई ऐसा रो हो या तो कोई ऐसा कॉलम हो जिसकी सभी संख्याएं बराबर हो तो उसका मान 0 आता है। तो मेरा ये C1 है और C1 जिसकी संख्या सब बराबर है यानी 10 है। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसकी संख्या सभी बराबर हो। तो मेरा C1 की C3 की संख्या पूरा बराबर है 10 10 10 यानी C3 की कॉलम पूरा बराबर है मेरा, तो इसका मान 0 लिखेंगे। बट अब आता है क्या कि ये प्रूव करने वाला नहीं है बस, तो हम इसको दिखाना चाहते हैं कि 0 कैसे है, एक्चुअल में 0 आता है या नहीं आता है। ठीक, तो हम यहाँ डिटरमिनेंट करेंगे। देखिएगा 6 है, 6 लिखेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिएगा यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। मेरा ऊपर में प्लस था तो प्लस 6 लिया यानी प्लस 6, आगे लगाए या ना लगाए बात बराबर है। अब देखिए जब इसको हो गया 6 को लिए तो इतना को छोड़ देना, ऊपर वाले को छोड़ देना है। ये मेरा दो कॉलम का डिटरमिनेंट अब निकालना है। तो 10 बचे 50 माइनस, और भी किसमें से करना है, प्राइमरी डायगोनल में से, यानी ये मेरा प्राइमरी हो गया, ये मेरा सेकेंडरी हो गया, यानी प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देकर सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। यानी प्राथमिक विकर्ण का मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी विकर्ण का, प्राथमिक विकर्ण का मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगाना है और सेकेंडरी डायगोनल को यानी द्वितीय विकर्ण को हटाना है। अब देखिएगा 50 हो गया, 10 बचे 50, बीच में माइनस, 10 सत्ते 70 हो गया। अब देखिएगा 4 नंबर का बारी आता है यानी 4 का, तो 4 मेरा बारी आता है, इसका क्या कहता है, ये माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। तो ये मेरा -4 आ गया। अब देखिएगा जब इसको लाएं तो इतना को छोड़ देना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है और ये 2 को छोड़ देना है, बाकी नीचे जो खुला है उसको करना है। खुला में कौन कौन आ गया आपका, 5 10 3 और 10। तो मेरा 10 बचे 50 माइनस 10 दिया 30। देखिएगा 10 बचे 50, बीच में माइनस यानी 10 दिया 30 आ गया। अब देखिएगा जब इसका 10 का बारी आता है तो कहता है कि हम प्लस होंगे, तो यहाँ प्लस देना होगा और मेरा 10 प्लस 10 होगा। जब प्लस 10 होगा तो ये क्या कहता है कि जब प्लस 10 होगा तो ये बोलता है हमको इतना छोड़ दो, यानी इधर वाले को छोड़ देना। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। तो 7 बचे 35 माइनस 3 बचे 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना था। 7 बचे 35, 3 बचे 15 हो गया। अब इसका सोल्यूशन करना है, बस कुछ भी नहीं है। तो 6 को लिख दिए, -20 हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा आपका 20, ये आपका 10, ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 20 होगा। अब देखिएगा यहाँ 6 दूना 12 यानी -120, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 बचे कितना 20 और 80 यानी 80 होगा, प्लस है तो प्लस देंगे, और 10 दूना 20 यानी 200, कितना 200। अब देखिएगा क्या कहता है, इसका सोल्यूशन अब होगा क्या, माइनस माइनस प्लस यानी 120 प्लस 80, माइनस माइनस प्लस यानी 120 प्लस 80 -200, यहाँ प्लस 200। अब -200 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 200 कैंसिल से, तो मेरा 0 आंसर आ जाएगा। जो आपको मैंने यहाँ प्रूव किया और यहाँ डायरेक्टली ट्रिक के द्वारा आंसर दिया है। देखिए आपका आंसर यही। इस चीज को एक बार समझ गए, किसी भी कोई भी डिटरमिनेंट हो चाहे जितना बड़ा अंक हो, हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपकी परेशानी नहीं होगी। जब एक बार सीख गया अच्छे तरीका से, ऐसे ही मतलब आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो किताब में बहुत सारे दिए हुए हैं, या तो फिर अपने मन से लेकर भी बना सकते हैं,
बट वो बनाने का प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक, तब आंसर आपका सही आएगा। अगला देखिएगा मेरा, अगला कितना नंबर है, 49। 49 नंबर देखिएगा, 49 नंबर एक बार इसको देखिए आप लोग, उसके बाद 49 नंबर हम अभी करा रहे हैं। देखिएगा 49 नंबर में, 49 नंबर क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ है 4 3, ठीक, ये आपका पता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स यानी बोले तो अवयव, अवयव का क्वेश्चन है, और ये ना इनटू में है, इनटू में अगर ये हो, पहले देखिएगा इस चीज को एकदम याद करिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में आपका, एक हो पहले हो आपका हॉरिजेंटल और फिर हो वर्टिकल। कहने का मतलब मेरा हुआ कि पहले हो आपका रो और बाद में हो आपका कॉलम, तो इसमें क्या करना है, देखिएगा पहले आपका रो हो और बाद में आपका कॉलम, तो मेरा पहले रो आया और बाद में मेरा कॉलम आया है, ठीक, पहले रो बाद में कॉलम आया है, तो इसमें क्या करेंगे ना, पहले रो और बाद में कॉलम हो, तो मेरा जो प्राप्त होगा वो किसमें प्राप्त होगा, जो मेरा प्राप्त होगा वो रो में ही प्राप्त होगा, सच में पहले जो प्राप्त होगा वो रो में ही प्राप्त होगा, यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो इसी हॉरिजेंटल में प्राप्त होगा, यानी रो में प्राप्त होगा। रो में प्राप्त कर देखिएगा, जब यहाँ एक कौन ए जैसे देखिएगा, इसमें कोई पता ही ऐसा नहीं चल रहा होगा आपको कि कॉलम कौन है और रो कौन है, तो इसमें अवयव यानी m इंटू एन जोड़े तो 1 इंटू 1 है बराबर 1, यानी इसमें ना तो अवयव ना तो कॉलम, मान लिया तो कॉलम भी है अवयव भी है, तो इसमें जब भी हम लोग को ध्यान देना बस इसका आंसर किस में आएगा, क्योंकि एक एक अंक है रो और कॉलम दोनों, देखिएगा सीधे सीधे चुपचाप आंख मूंद कर आपको यही करना है। इसमें MI क्वेश्चन है, ऐसे में बहुत लोग फंसते हैं, जब इसका आंसर ये होता है तो सब कितना लोग आंसर ये दे देते हैं, यानी वर्टिकल में दे देते हैं, कॉलम में दे देते हैं, ऑप्शन में रहेगा आपको कॉलम में, तो आपको ये कि आंसर मेरा इतना ही आया, यानी कि आपका आंसर कुछ 0 आया, ठीक, तो आप समझे कि ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, आपको ये डाउट हो सकती है, ठीक, तो हम लोग एक ये चीज याद रखिएगा, हम अभी बोल रहे हैं फिर से, जब आगे रो में हो तो आंसर रो में होगा, ठीक, तो मेरा आगे रो में बाद में कॉलम है, तो इसका आंसर होगा 3 चौ 12, यानी बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 चौ 12 और 4 तिया 12, ये मेरा आंसर, ये डिटर्मिनेंट नहीं है कि बीच में हम लोग माइनस करें, बस मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा ये 49 नंबर था, अब देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्के हैं, देखिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है a बराबर 1 0 0 1, ये जो है ना 1 0 0 1, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स, ये आपको पता है क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक, या तो जीरो मैट्रिक्स,
जीरो मैट्रिक्स में ये भी कहलाता है 0 0 0 0, ये आपको पूरा 0 होना चाहिए, बट इसमें भी 0 कहते हैं। क्यों कहते हैं देखिएगा, जब इसका कितना हो, कुछ भी हो, इसका a के पावर जब 0 कर देंगे ना, मान लिया जाए ये a बराबर है, तो a के पावर 0 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि a के पावर 0 किसी भी संख्या करते हैं उसका मान 1 होता है, और 1 मेरा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, यानी इकाई अवयव। इकाई अवयव a के पावर 0 भी कर दिए, ठीक। मान लिया जाए a के पावर 0 हो, या a के पावर 25 हो, या a के पावर 100 हो, या a के पावर 99 हो, या a के पावर आपका n हो, n लास्ट में n ले लिया, यानी नेचुरल नंबर कहीं भी जा सकता है, या a के पावर इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो। तो जब a के पावर 0 करेंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 लगाने पे उसका मान 1 होता है, तो हम 1 लिखें। और 1 आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है 1 आपका यूनिट मैट्रिक्स। अब a के पावर 25 करेंगे ना, यानी इसको फिर से इतना गुना करेंगे ना, या फिर से इसको इतना भी हम गुना कर देंगे ना, तो मेरा जो a ही प्राप्त होगा। 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो जीरो मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स में भी आएगा, ठीक। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोले या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, ठीक। तो सीधे सीधे आपको बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, देखिएगा कि जब मैट्रिक्स के रूप में, ये तो सबसे पहली बात है कि 2 रो 2 कॉलम का है, 2 × 2, ये 2 रो 2 कॉलम का है, ठीक। और इसमें देखिएगा 3 रो 3 कॉलम का, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आपको ये याद रखना है, इसमें ना 3 × 3, ठीक। 3 × 3 कहने का मतलब इनमें टोटल एलिमेंट आपके यहाँ जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होंगे, ठीक। 3 × 3 9, इसमें आप जोड़ लीजिए कि 9 एलिमेंट है कि नहीं, यानी 9 तत्व है कि नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 2 × 2 किए हैं, यानी m रो को माने m, कॉलम को माने n, तो रो इंटू कॉलम दोनों संख्या बराबर होगी, रो की कॉलम की संख्या बराबर होगी m, और कॉलम की संख्या बराबर होगी, यानी ये आपका वर्ग अवयव कहलाता है। जब m बराबर 2 और n बराबर 2, तो m बराबर